विदेश में स्टूडेंट्स, बच्चा लोग कैसे हैं? आई होप कि जैसे आपने वीडियो चालू किया होगा एक स्माइल जरूर आई होगी फेस पे, क्योंकि बिकॉज लर्निंग शुड बी विद अ स्माइल। जितने टाइम आप जितनी खुशी से याद करेंगे, कितनी जितनी खुशी से पढ़ेंगे, उतनी खुशी तक आपको लंबे टाइम तक आपकी नॉलेज बनी रहेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉलेज आपके माइंडसेट में लॉन्गर टाइम तक ले सेव हो जाए। चलिए, आप उसको याद रखेंगे। दैट इज फॉर योर पैटर्न। चलिए, लेसन नंबर 2, क्लास 9, लेसन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5 एंड द इंट्रोडक्शन। So in this topic of this exercise, we are going to introduce with the identities. So there is a two types of the identities which are under our syllabus. एक आइडेंटिटीज होंगी जो डिग्री 2 के ऊपर होंगी, एक आइडेंटिटीज होंगी जो डिग्री 3 के ऊपर होंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री 2 के आइडेंटिटीज को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिग्री 3 के आइडेंटिटीज को देखेंगे। सो कीप गियर अप योर दैट्स। आपकी हर चीज को आपको गियर में रखना, टॉप गियर, हमेशा लर्निंग के वक्त टॉप गियर, हमेशा फुल इनर्शिया, फुल स्ट्रेंथ, दैट्स ऑल। करेक्ट। चलिए, लेट्स बिगिन टू लर्न द आइडेंटिटीज फॉर द डिग्री 2। स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, तो ये अपनी आइडेंटिटीज है डिग्री 2 की, जो कि हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। सो इस आइडेंटिटीज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज द x plus y whole square equals to x square plus 2xy plus y square, x minus y whole square equals to x square minus 2xy plus y square, x square minus y square, x plus y, x minus y। हमेशा याद रखिएगा, इस आइडेंटिटी के अंदर x माइनस y पीछे की तरफ लिखने की हमारे एक एप्रोप्रिएट मैनर माना जाता है, एप्रोप्रिएट राइटिंग मानी जाती है, क्योंकि x माइनस y के वापस से फैक्टराइज बनते हैं। x प्लस y का हमारे पास कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं आता। लाइक यदि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता x4 माइनस y4, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसके फिर हम लोग फर्दर करते x प्लस y, x माइनस y। तो राइटिंग स्किल को हमेशा याद रखिएगा। राइटिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट व्हाइल डूइंग द फैक्टराइजेशन। चलिए, ये बात भी क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट इज कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट कम्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। ये अपने अपन ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। दैट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दैट इज मिडल टर्म को अपन ने क्या किया, स्प्लिट किया। तो दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो दिस फॉर्मुलेशन स्टैंड्स आल्सो फॉर द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज फॉर द एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, 2 मल्टीप्लाई वाई जेड, 2 multiply zx. Got it? How you have to learn? X into y, xy, y into z, yz, z into x, zx with the multiplication of the 2. So this is how you have to learn. अब सवाल ये उठता है कि सर की सिर्फ यही आइडेंटिटीज हैं क्या? जैसे इसमें x प्लस वाई के अंदर x माइनस वाई आया, तो इसमें क्या नहीं आ सकता? जनरली हमारी टेंडेंसी है कि x की टर्म को हम लोग माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। जनरली जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई ये करेंगे कि यहाँ पे कि x का जो टर्मोलॉजी होगी, दैट इज द फर्स्ट जो टर्मोलॉजी होगी, वो हमेशा हम उसको पॉजिटिव में रखेंगे ही सॉल्व करेंगे। और जो y और z है वो जनरली आपका नेगेटिव हो सकता है। y और z कब नेगेटिव हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, या तीनों कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, वो हम लोग इसको बाद में समझेंगे। बट अभी हम लोग इसको एक बेसिक चीज को समझ लेते हैं कि इसमें x माइनस वाई प्लस जेड भी हो सकता है, x प्लस वाई माइनस जेड भी हो सकता है, x माइनस वाई माइनस जेड भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर कि आपने माइनस क्यों ले लिया? ऐसा नहीं है कि यहां पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में से माइनस कॉमन आ सकता है। यदि मान लीजिए मेरे पास यदि इसमें से कोई भी चीज होगी, यदि मान लीजिए माइनस होगा, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको -1 कॉमन ले लूंगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। बट आई विल टेक माइनस कॉमन and then I will try to solve it. तो that is जो हमारा प्रैक्टिकल चीजों पे निर्भर करेगा। जब हम प्रैक्टिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमारे ये दो चीजें और आएंगी। दो चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, y और z कब नेगेटिव होता है। अब यदि आप देखना चाहते हैं तो इसको जस्ट एक जनरल में आपको एक इसका बताता हूं कि यदि मान लीजिए यहाँ पे यदि y है, तो यदि ये नेगेटिव होता, तो यहाँ पे कितना आता है, ये -2xy, ये भी कितना आता, -2y से। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, y। इन दोनों में कौन सा है कॉमन वेरिएबल, y।
तो इसका मतलब हमारा क्या चीज कॉमन होगा, क्या चीज माइनस में होगी, y। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस जेड। अब यदि मान लीजिए कि अब ये दोनों होते क्या, -2yz -2zx, इन दोनों में क्या है, z है। इन दोनों में सेम सिमिलर क्या है, हमारा जो एक चीज एचसीएफ निकल के आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द z वेरिएबल। जो z वेरिएबल है तो इसका तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड। कि जहां पे भी जो भी दो टर्म्स होंगी, इसका मिनिमम दो टर्म्स तो नेगेटिव होंगी, करेक्ट। तो जब नेगेटिव टर्म्स होंगी तो उसमें से जो भी चीज वेरिएबल कॉमन होगा, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन सीखेंगे जब हम सवाल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चीज अच्छी तरीके क्लियर हो गई। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द डिग्री 3। नोट इट डाउन स्टूडेंट, डिग्री 3 आइडेंटिटीज। डिग्री 2 आइडेंटिटीज देख ली, नाउ द डिग्री 3 आइडेंटिटीज। तो डिग्री 3 आइडेंटिटीज में आपके पास क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy स्क्वायर। इसको कई बच्चे जो ये दो टर्म्स है उसको कैसे याद रखें, प्लस 3xy x प्लस वाई विद इन अ ब्रैकेट, x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर विद इन अ ब्रैकेट, माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। तो ये चीज अब बच्चे जो ये दो टर्म्स है उनको कैसे याद रखते हैं, इस हिसाब से याद रखते हैं, करेक्ट। अब इसमें देखो y है, तो जहां पे y सिंगल हमारा क्या है, ऑड है, पावर तो वहां पे माइनस है, जहां पे इवन पावर है वहां पे क्या है, प्लस है। आप चाहो तो ऐसे भी, मेरे को तो यही वाली आइडेंटिटी याद रहती है, जब भी y आता है तो वहां पे जहां पे y होता है वहां पे नेगेटिव हो जाता है, जहां पे इवन पावर में चला जाता है y, जहां पे इवन पावर में चला जाता है y, वहां पे क्या हो जाती है, वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है। चलिए, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब बोलेंगे सर ये तो आपकी किताब में नहीं दे रखी, आप अपने एक्सरसाइज में चाहिए, एक्सरसाइज में ये आपको दे रखी है, बट ये है आइडेंटिटी। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको डायरेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे, एज अ आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स लाइक एन आइडेंटिटी। चलिए ग्रेट, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाता है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। कुछ नहीं है, जस्ट आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, चीजें हैं कुछ चीजें। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस एक्स वाई के साथ प्लस का साइन है, करेक्ट। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी। तो ये हो जाती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट, एंड नेक्स्ट न्यू ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों के साथ माइनस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द समथिंग कंप्लीट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द डिग्री 2 एंड डिग्री 3। आपको हमेशा याद रखना है कि आइडेंटिटी आपको डिग्री 2 की लगानी है, डिग्री 3 की, क्योंकि जब भी डिग्री 2 की लगाएंगे तो उसके अंदर जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना या आपको जो सॉल्यूशन करना है, तो आपके माइंड सेट में क्लियर होता है कि आप डिग्री 2 में सॉल्व कर रहे हैं कि डिग्री 3 में। मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे याद रखी है मैंने आइडेंटिटीज। आप चाहें तो अपना भी एक पैटर्न यूज लगा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप में इन्वेंट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप अपने अंदर डिग्री 2 और डिग्री 3 की, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्लियरली होगा, मेंशन होगा वहां पे, आपको क्लियरली स्ट्राइक हो जाएगा कि ये डिग्री 2 से सॉल्व करूं कि डिग्री 3 से सॉल्व करूं। क्योंकि आपको क्या होगा, डिग्री 2 में कितनी टर्म्स होती हैं, डिग्री 2 में कैसे क्या लॉजिक्स लगते हैं, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियरिटी में आएगी, और एक बार क्लियरिटी होगी तो फिर आपको याद सब चीजें हो जाएंगी। तो अभी फटाफट आप प्रैक्टिस करिए, राइट इट फॉर द 10 टाइम्स। आपको जितनी बार लिखिए 10 टाइम्स लिखेंगे मिनिमम, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। Pause the video, learn this identity before we begin with the new exercise. So we meet in the exercise. So now बच्चा लोग अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 2.5 में। चलिए, इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पढ़नी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे अलजेब्रा के अंदर, आइडेंटिटी। सो जस्ट अपने आप को भी रिलैक्स स्माइल करेंगे और बड़े आराम से इसको अच्छे ढंग से ओपनली, मतलब कि मेरे को ये आज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हर चीज मेरे को ये जब इंट्रोडक्शन से लेकर एंड ऑफ द एक्सरसाइज के जितने भी वीडियोस हैं उन सबको एक बार सी थ्रू करने के बाद
देख लेने के बाद मेरे को हर चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, ये माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जहां पे भी आपको लगेगा कि आपको ये चीज समझ में आ रही, आप आगे बढ़ने से पहले उस चीज को, इस पॉइंट को रिवीजन करके देख के ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि जहां पे भी एक पॉइंट छूटा आपका लैब बिगड़ जाएगी। क्योंकि जब फाइनल एग्जाम में जाएंगे, जब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगी ये आपकी हैबिट। तो इससे बेटर है कि जहां पे आपको जो चीज समझ में ना आए उसको पहले रिवाइज करिए, वीडियोस को रिवाइज वापस रिवाइंड करके दोबारा देखिए, ताकि आप लोगों को हर चीज की क्लियरिटी मिल सके। सो विश यू द बेस्ट कि आपको ये चीजें आज आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर 2.5 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से लेकर एंड ऑफ द एक्सरसाइज में हर चीज बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होने वाली है। सो कीप स्माइलिंग, स्टार्ट, हैव वन स्माइल, यस दैट्स लाइक अ गुड। चलिए, so let's say x plus 3 and first question in the example number 16 is x plus 3 and x plus 3। अभी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जब भी आपको ये चीजें आती हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो सेकंड टर्म है क्या है। यहां पे भी फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे भी आपकी सेकंड टर्म क्या है। जब आप ये चीजें देखते हैं तो आपको एकदम से फॉर्मुलेशन से याद आ जाते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब दोनों टर्म सेम है, तो दैट मीन्स इनका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। जब x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x प्लस वाई होल स्क्वायर की। उसकी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आंसर सो इजी। बस आपको ये सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपको टर्म्स में से आपको फाइंड आउट करना है। अब अभी हमारे पास क्वेश्चन आता एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब यहां पे यदि आप देखेंगे इसके अंदर आपके अंदर दो टर्म्स ऑफ स्क्वायर। सो ये लॉजिक्स आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आता है आपको यदि सॉल्व करना है तो सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से हो, क्योंकि आपने क्या आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे दो टर्म्स है। मैंने ये पैरेलल कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझा सकूं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये कौन सा है, यहाँ पे एक्स एक्स सेम है, बट जो सेकंड टर्म है वो सेम नहीं है। तो हमने क्या हमने डिग्री 2 में ऐसी कोई पढ़ी थी आइडेंटिटी, यस, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो गया विद इन ब्रैकेट -3 प्लस 5, करेक्ट। पहली बार आ रहा है -3 तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस -3 एंड 5, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 x प्लस -15। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इट्स सो सिंपल। अब यदि आप यहां पे देखेंगे तो आपको डिग्री 2 के अंदर कितनी टर्म्स मिली, एक टर्म मिली जो कि आपकी परफेक्ट स्क्वायर में थी। तो आपको ये सब चीजें अंदाजा लगनी चाहिए कि इसके अंदर कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, कि जब भी हमारे पास डिग्री 2 के आएंगे या तो हमारे पास हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर में टर्म्स होंगी, फर्स्ट एंड लास्ट, और या तो सिर्फ फर्स्ट एक टर्म होगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर में होगी। और जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है तो उसके अंदर तो वैसे भी तीन टर्म्स होनी चाहिए। और टोटल कितनी मिला के हैं, टोटल आपकी कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे टोटल टर्म्स ऐसे हमारे को आइडेंटिफाइड रखनी है कि हमारी हर आइडेंटिटी के अंदर कितनी टर्म्स हैं और कितनी उसमें परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं। यदि आपने ये चीज एक बार अपने आप के अंदर देख लिया और सॉल्यूशन कर लिया और अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो आपको कभी भी ये लेसन हार्ड नहीं लगेगा, और सबसे इजी लेसन ये लगेगा क्योंकि आपको आइडेंटिटीज खुद ही याद होगी। जब आइडेंटिटी याद होगी तो हर चीज याद है, रूल्स याद है तो हमारे को हर चीज याद है, करेक्ट। चलिए, that is how we have solved the example number 16. Next we are moving to the example number 17, correct. Check. So now in example number 17, in this question we have to evaluate, and this is the one of the very important question for the prospectus of your examination is concerned,
कि कहाँ यहाँ पे आपके मल्टीप्लिकेशंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, और उनको आपको आइडेंटिटिकली सॉल्व करना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करके। अब आप सोचेंगे कि सर की आइडेंटिटी यदि सवाल में नहीं लिखी हो तो, या ऐसा सवाल ही नहीं हो तो, जैसे आपको नहीं पूछा गया हो कि इवेल्युएट करना हो, सिर्फ क्वेश्चन ही हो कि इवेल्युएट करना हो और उसमें कहीं नहीं लिखा हो आइडेंटिटी। बेटा जब आपसे एग्जामिनेशन में क्लास 9 के अंदर पूछा जाएगा कि गिव अस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 105 इंटू 106, आप क्या सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे? ये तो आपने क्लास 5th में करके आपने टीचर को एग्जामिनेशन देके ओवर कर चुके हैं, तो क्लास 9th में ऑटोमेटिकली आपको वो चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर को आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसी मेथड के अंदर लेके आना है। वी आर मेकिंग यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, द थिंग इज दैट वी आर मेकिंग टू लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन विद यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने याद कर चुके हैं, बट इतना इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, तो इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट विल बिकम 100 प्लस 5, और ये कितना बन जाएगा 100 प्लस 6। ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे कि जहां पे कि आप लोगों को जैसे 96 इंटू 104, सो 96 इंटू 104, करेक्ट। आपको भी मतलब ऐसे बहुत से सवाल आएंगे कि जहां पे कि आप अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को आप कर सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है, सो दैट वी विल लर्न ले। ठीक है, तो ये आपको लर्निंग होनी चाहिए। कैसे लर्निंग करना है? आपके रिस्पेक्टिव बुक्स हैं, आपके रेफरेंस बुक्स होंगी, गो थ्रू इट। ठीक है, नहीं होता आपको यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पे भी आप रुक रहे हैं, कनेक्ट टू मी, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी पे मेरे को करिए, देन आई विल बी पॉजिटिवली रिवर्ट यू बैक एज सून एज पॉसिबल। चलिए, तो अब इसके अंदर ही मैं इसको चेकआउट कर रहा हूं, तो इसमें चेकआउट किया तो मेरे पास क्या निकला? फर्स्ट टर्म क्या है दोनों के अंदर? सेम। दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है? सेम। तो मेरी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी? दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6, 100 प्लस 5 इंटू 6, करेक्ट। So that comes to so that comes to 0, 3, 1, 1, 1. Got it, student? So it is so easy. Only always remember that whenever the multiplication is coming, what the teacher is going to ask you, that is solve using the identity. Got it, student? Understand the logic? Chale, great. We move to the next example, that is example number 18. So now it is we are at the example number 18. So in this example, we are having the two questions in which we are having the degree 2. One is having 3 terms, one is having 2 terms. Correct? And you remember that, recall how many terms are there? 3 terms for the 3 identities and the 2 terms for the 1 identity. So this is to identify easily. So number of terms will give you exactly the identity which you can undergo and which you can follow the path to reach your decision. Correct? So अब इसमें देखते हैं, तो इसमें यदि मैं देखता हूं तो सबसे पहले तो इसमें देखता हूं तो 2 टर्म्स वाला है, इसमें कोई मेरा आएगा 3। अब मेरे पास 3 की आइडेंटिटीज कौन सी? 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटीज कौन से? उसमें मेरे पास 2 आइडेंटिटीज आ जाती है। एक आइडेंटिटी आती है जिसमें एक टर्म स्क्वायर होती है और परफेक्ट स्क्वायर होती है, और दूसरी के अंदर 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होती है। ओके फाइन। जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा तो मेरे को कितनी टर्म्स मिल गई? परफेक्ट स्क्वायर में 2 टर्म्स। करेक्ट। सो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? हाउ विल यू राइट? 7a का होल स्क्वायर। अब मैं अपने यहां पे 3 या 4 उंगली की जगह छोड़नी है, मेरे को क्या करना है? 3 या 4 उंगली की जगह छोड़नी है, और मेरे को लिखना है 5b का स्क्वायर। यहां पे फिर आप आएंगे, यहां पे कौन सा है? साइन माइनस का। ठीक है, कितना लिखेंगे? 2, a कितना हो गया? x कितना हो गया? 7a, y कितना हो गया? 5b। सो दैट मीन्स अब इसको आपको रिवर्स चेक करना है, तो 7a का होल स्क्वायर 49 स्क्वायर, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, a इंटू b ab, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 20 b स्क्वायर, तो दैट इज 25b। मतलब कि जो तीनों टर्म्स हमने लिखी यहां पे वो करेक्ट हो गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी दे रखी है? 2 टर्म्स। अब यहां पे हम सीधा से लिखेंगे 5.2 x का
होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सो कितना हो गया 5.2x प्लस y अपॉन 3 5.2x माइनस y। सो गॉट दिस लॉजिक बच्चे लोग। तो बच्चा बस आपको यही समझना है कि आपको डिग्री 2 में कितनी टर्म्स होती हैं और जितनी टर्म्स होती हैं उसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। सो इफ यू विल कीप लर्निंग लाइक दैट यू विल नेवर फॉरगेट द हाउ टू डू अ सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन का राइटिंग स्किल आपको ये देख लेना है कि थोड़ा सा ये जो राइटिंग स्किल है थोड़ा सा है जो कि आपको स्किलफुली रिमेंबर रखना है, स्किलफुली रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। आई नो दैट आपने क्लास 8 में भी किया है। अगेन वी आर डूइंग दैट। नेक्स्ट we do the next example. It is given, yes, there is the example 31. So next examples we move with the next example. So now we are at example number 19, and example number 19 we have to expand, and we are given with the three terms, and that is of the degree 2. So we remember that. So in this we can see x is equals to 3, y equals to 4b, and z equals to 5c. Sometimes it is advisable to write accordingly this, that what is the x, what is the y, what is the z. So we have the multiple methods where the students come up and they try to do that, and there is some arithmetic mistakes are there in understanding. Then we give the multiple methods. So right now we are adhering to the one method. If you have something to which is getting you in problems or problematic in the solutions, so you can connect me. Correct? So that becomes, so we have the identity x plus y plus z whole square. Correct? So that means x ये है हमारा, हम डायरेक्टली लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब इट्स बेटर कि यहां से हम लोग प्रैक्टिस डाल लेते हैं कि हम एक अपनी आइडेंटिटी लिखना चालू करते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई? Okay, so that comes to अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं रहती, तो मैं मतलब प्रैक्टिस ऐसे करता हूं कि एक लाइन में कई बार क्योंकि अब हर बच्चे की अपनी अपनी हैंडराइटिंग होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी कॉपी होती है लिखने की, तो कॉपी में कैसे लिख सकते हैं? बड़ी कॉपी नहीं है तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दैट। मेरी हैबिट ऐसे थी, जब मेरे पास कॉपी छोटी हुआ करती थी तो वी यूज टू राइट लाइक दिस, ताकि हम एक एक स्टेप एक ही लाइन में लिखते थे। हमको मालूम है कि यहाँ पे पूरा स्टेप नहीं आना, ये पहले से ही मालूम है, हमारी हैंडराइटिंग ऐसी है। फिर जब हम लोग कुछ ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं जहां पे यदि हमारे को कुछ एस्टिमेशन लगता है कि कॉन्टिन्यूस में है, जिससे टीचर को इजी हो सकता है चेकिंग करने का, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं सॉल्व। आपकी मर्जी है कि आप जिस हिसाब से लेना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। करेक्ट? So this is the solution. So this is the solution. Okay. So how it is this? Only you have to remember the identity. So we move to the next example. So this is the question x plus y plus z का होल स्क्वायर का है, बट इसमें हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 4a माइनस 2b माइनस 3c है। अब इसमें आपको अच्छी तरीके से देखिए, x क्या हो जाएगा 4a, y क्या हो जाएगा माइनस 2b और z क्या हो जाएगा माइनस 3c। याद रखिएगा ये चीज। अब जो मैंने आपको लॉजिक जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था हमारे इंट्रोडक्शन के, जब आइडेंटिटीज हम लोग रीड आउट कर रहे थे, रिमेंबर कर रहे थे, तो उसमें जब मैंने आपको लिखा था कि इसके भी और फॉर्म्स हो सकते हैं, लेट्स आता है। करेक्ट? सो इसका तो डायरेक्टली मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूं, आपको फिर वो पॉइंट आपको समझाऊंगा।
हमेशा याद रखिए जो पीछे की तरफ कभी भी आपका कोई भी अरिथमेटिक साइन नहीं आता। लास्ट में जब भी लाइन आप ब्रेक कर रहे हैं या आपको नेक्स्ट मूव कर रहा है, सेम कंटिन्यूएशन लाइन को कभी भी लास्ट के अंदर मत लगाइएगा, ठीक है। इट बिकम्स इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ब बन जाता है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं रहता वो। सो 2 इंटू ए माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b माइनस 3c एंड प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24। Look, so this is how we have to solve this. Got the students identically? Chalo, great. So that is how, remembering the identity, it has become very easy to solve the any kind of questions that comes in the exercise 2.5. Chalo, we move to the next example. Now in the example number 21, so we have to understand this first. So here there is a minus sign is involved. Okay, in the factorization that was it's okay, but when we are in the previous example where it was to we have to expand it, that was something different. Now we are doing the factorization. In factorization, when we are doing, we firstly we have to identify the minus. So we have identified the minus. Next we have to identify the common. उसमें जो common variable है, यदि ये आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, देन इट इज नाउ हाउ विल आई गोइंग टू राइट। अब ये तो हमारे को क्लियर होगी, डिग्री 2 है, 6 टर्म्स है, इसका मतलब कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी। गॉट इट। सो सबसे पहले आइडेंटिटी तो हमने लिख लिया। सो एक्स स्क्वायर, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगेगा आइडेंटिटी में। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स जेड की टर्म आएगी, एक्स वाई की टर्म आएगी, फिर जेड वाई की टर्म आएगी, और फिर जेड एक्स की टर्म आएगी। सो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग कैपिटल एक्स लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो एक्स स्क्वायर कितना है, 4x स्क्वायर। सो एक्स कितना हो गया मेरा 2x। मेरा वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर, वाई कितना हो गया वाई, करेक्ट। मेरा z स्क्वायर कितना है, z स्क्वायर, तो z कितना हो गया z। नाउ यहां पे हमारा y है ना, कॉमन है, तो दैट मीन्स यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस। बस ये चीज आपको याद रखनी है। गॉट इट। सो बस जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो जब भी फटाक से आपको क्या चेक करना है, इमीडिएटली आपको क्या चेक करना है, जो भी आपका जो कॉमन है, आपका वेरिएबल कॉमन है, उस वाली टर्म के अंदर आपको क्या लगा देना है, माइनस का साइन। सो दैट विल बिकम, सो नाउ इट विल बिकम इजियर टू मेक इट। सो दैट मींस हाउ मच, ये फॉर्म तो दे रखी है, एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे को इसका हमारे को चेक करना है कि इज इट दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, सो 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू x, करेक्ट। अब देखते हैं 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z का होल स्क्वायर z स्क्वायर। तो माइनस माइनस हो गया, माइनस 4x वाई माइनस 4x वाई माइनस 2yz माइनस 2yz प्लस 2x। ओके, so that is the 2x। सो अब हमारे पास, अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
दैट मीन्स हम इसको डायरेक्टली आंसर राइटिंग कर देंगे. सो आंसर विल कम x minus y plus z का. Got it, student? How we have to identify the minus term? Whether it's of x, y or z. जनरली x का आएगा नहीं, y और z आएगा, या दोनों y और z कैसे आएंगे उसको हम लोग जैसे हमारी प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे को लॉजिकली समझ में आएगा. जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमारे को चीजें समझ में नहीं आती है. सो नाउ आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 22. Yes, now I am starting with the identity for the degree 3. So in this identity, it is given the x plus y whole cube identity. We have to solve it with the, that means x plus y whole cube. What it is saying, the example number 22, write the following cubes in the expanded form. So you have to use the expanded form. That means here x is equals to 3a, y is equals to 4b. That means 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b ब्रैकेट. मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा जब भी मैं फर्स्ट वैल्यू पास करता हूं तो हमेशा को ब्रैकेट में पास करता हूं. गलती की गुंजाइश कम होती है ऐसे केसेस में. Getting it, students? So it's easy. It's not as hard as just you were thinking earlier. करेक्ट. अब सेकंड पार्ट में देखते हैं. तो सेकंड पार्ट में x कितना है 5p, 5p और y कितना है -3q. अब यदि मान लीजिए आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी सॉरी x प्लस वाई होल क्यूब की, तो डायरेक्टली आपको ये लिखना है. यदि मान लीजिए आप x माइनस वाई की यूज कर रहे हैं जहां पे फिर आपको y इक्वल टू 3q. हम दोनों कंडीशन में मैं यहां पे कौन सी आइडेंटिटी ले रहा हूं x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहा हूं. तो दैट इज 5p का होल क्यूब -3 का होल क्यूब 3 5p -3q 5p प्लस -3q 125pq माइनस का मतलब हो गया -27q³ माइनस 45pq 5p माइनस 3q. अपना वही आया, सॉल्यूशन तो वही आएगा. करेक्ट. सॉल्यूशन तो वैसे यदि आप क्या होता है x माइनस वाई होल क्यूब देखेंगे. अब इसको भी सॉल्व करेंगे. जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं. मेरे को यही मेथड कन्वीनियंट लगता है और मेरे को, मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा की कुछ चीजें होती है यदि आप उसमें एक ही आइडेंटिटी को याद रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. जैसे कि हमने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, हमने उसके अंदर माइनस वाई या माइनस जेड की आइडेंटिटी याद करी नहीं याद करी. जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करी, हमारे को एक ही आइडेंटिटी याद थी ना. डरने का क्या, बस आइडेंटिटी एक भी याद हो तो भी सॉल्यूशन किया जा सकता है. अब डिग्री कौन सी होती है, डिग्री पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि सर की डिग्री 2 याद होगी तो क्या डिग्री 3 का सॉल्व कर देंगे, नहीं. डिग्री 2 और डिग्री 3 की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. सो uh, 180 प्लस 225 90 प्लस सो 135 p. देखिए यहां पे ये वाली टर्म स्क्वायर में है तो क्या आ गई यहां पे प्लस की कंडीशन. चलिए अब इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं जैसे मैं आपको बता रहा था. क्या बता रहा था, जहां पे कि हम लोग y इक्वल्स टू 3 लेंगे. ये हो जाता है x माइनस वाई होल क्यूब. तो x माइनस वाई होल क्यूब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 5 p का होल क्यूब
माइनस 3q का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं ना, तो इसलिए हम लोग उनको ऐसे की प्रैक्टिस करवाने को बोलते हैं। यहाँ पे यदि आप ये वाली आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको y कितना लेना है, y इक्वल्स टू 3q। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो x इक्वल्स टू 5p एंड y इक्वल्स टू 3q, करेक्ट? ठीक है, सो दैट मीन्स उसके बाद क्या आता है, -3 5p 3q, उसके बाद क्या आता है 5p माइनस 3q। ये रिफॉर्म आ गई ना थिंग दैट गॉट इट। सो दिस इज समथिंग, आंसर वही आएगा, नेक्स्ट स्टेप में वही आंसर आएगा। बस एक कंडीशन में आपने y इक्वल्स टू -3 लेना सीखा, एक कंडीशन में y इक्वल्स टू 3 की लेना। जो आपको दोनों में से मेथड अच्छा लगे आप अपना मेथड डिफाइन करिए, लर्निंग करिए, उसके हिसाब से सॉल्यूशन करिए, करेक्ट? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Now we are at the example number 23. In this, it is given evaluate each of the following using suitable identities: 104 whole cube and 999 whole cube. So that means we can write it 100 plus 4 का whole cube. So that becomes 100 का cube, 4 का cube plus 3 into 100 into 4, 100 plus 4, correct? 6 plus 64 plus 1200, 100, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट 4 64 प्लस 2 0 48 48 and then it comes to, correct? Okay, that comes to, so now we have to multiply 4 6 8 4 2 1. Here how we are going to write 1000 minus 1 का whole cube, that comes 1000 minus 1. आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में आपको आइडेंटिटीज को डिफरेंशिएट करके कैसे यूज करना है वो दोनों समझा दिए। आपको जो पसंद हो आप दोनों आइडेंटिटीज अपनी यूज कर सकते हैं। Okay. 27 3 9s are 27 and 2 29 3 9s are 27 and 2 माइनस करना है, ये 3 में से ये 0 है, so that comes to 8, ठीक है? and now 9 से 7, that comes to 9 से 9 गया, that comes to 0, 9 से 9 गया, that comes to again 0, that means 9 9 7. I always admire the things which makes us do the answer correctly. Don't worry what practice you are doing, only you have to attain the best answer.
teacher may say that the copies are something left or right, then it's okay, but because we have to get the marks, we have to understand, because we have to understand everything. Okay, so this is how I do practicing when there is a long subtraction or addition is concerned. Next we move to the next example. Note it down students. एग्जाम्पल नंबर 24। जैसे आप क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं बच्चों कि इसमें हमारे को आइडेंटिटी दे रखी है। इसमें टोटल कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। ठीक है, डिग्री 3 है, 4 टर्म्स है। डिग्री 2 थी तो 3 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आपको क्यूब का दे रखा है। ठीक है, जब आप एक्सपोनेंट सीखते हैं, तो सामने से आपको सब चीजें नजर आ रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए परफेक्ट क्यूब के अंदर? 2 टर्म्स। करेक्ट है? तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक बार हम लोग कोशिश करेंगे लिखने की। क्या होता है? 3 आप इसको वापिस ऊपर से मैच करना है। ऊपर से मैच करेंगे 8x³ 27y³। 3 into 3 9, 9 into 4 36 x² y। 3 into 2 6, 6 into 9 54 x y²। Yes, the answer is 2x plus 3y का whole। In some things, in some schools, it may require, correct, only you have to write down like that. That is only the difference which may be required the school to school. Correct. Note it down student, and then we are moving to the next example. So this is the last example of the introduction of the class 9 lesson number 2 exercise 2.5। करेक्ट। सो लेसन नंबर, जब हम लोग इस एग्जाम्पल पे आते हैं तो ये वैसे तो हमारे को ऐसे आइडेंटिटी हमने याद कर रखी है, तो हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देते हैं इस आइडेंटिटी को। सो दैट इज व्हाट इट वाज। पहले हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म में क्या होता है कि फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि टीचर को कॉन्फिडेंस हो सके कि हमारे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर बोथ थिंग्स आर कंफर्टेबल इन हैविंग द नॉलेज टू इट। चलिए मैच करेंगे 8x³ y³ 27z³ माइनस 3 into 2 6, 6 into 3 18 x y z। That is correct। So that means what we have to write down, what was our formulation? Formulation में क्या होता था हमारा? x plus y plus z x² plus y² plus z² minus xy minus yz minus zx। तो अब अच्छी तरीके से देखेंगे, इसमें वैल्यूज पास करनी है। अब ये तो सॉल्व हो ही गया, तो इसको तो स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है ना, कंटिन्यू है मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स। Got it? So this is how simply the explanation about the exercises of examples of the exercise 2.5. So next move to the exercise part. So note it down student and keep remembering the introduction starting part, that is the complete identity. After this video, just write down all the identities by yourself.
Write it down. All the identities, what you have learned till now for the degree 2 and degree 3. Let us find that what identity we are missing to learn. Test yourself. Okay. So now we are moving to the exercise. Keep smiling and meet in the next lecture or the next video of the exercise 2.5.